जी हां दगड़ियों, उत्तराखंड में भारी बारिश ने बढ़ाई दिल्ली की चिंता। हथनीकुंड बैराज से आया पानी, दिल्ली की दहलीज पर कैसे पहुंची बाढ़, हथनीकुंड बैराज में कैसे बजी खतरे की घंटी, बताने के लिए आया हूं दगड़ियों। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश ने दिल्ली वालों की चिंता को बढ़ा दिया है। बल खतरनाक तरीके से बारिश पहाड़ों में हो रही है और लगातार हो रही बारिश, खतरनाक तरीके से हो रही बारिश ने न सिर्फ प्रदेशवासियों को चिंता में डाल दिया, बल्कि अब इसके खतरनाक प्रभाव दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में महसूस किए जा रहे हैं। खास तौर पर हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी राजधानी दिल्ली की दहलीज तक पहुंच चुका है और यहां बाढ़ का भय, डर सिर उठाने लगा है दगड़ियों। यह स्थिति बताती है, दर्शाती है कि उत्तराखंड की प्रकृति अब दिल्ली हरियाणा के लिए सुकून की जगह तबाही का पैगाम लेकर आई है। आगे मैं आपको बताऊंगा हर वो जानकारी जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए आपसे गुजारिश बस इतनी सी है कि आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहें। दगड़ियों, पहले बात करता हूं हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए बेकाबू पानी की। दिल्ली में बाढ़ के खतरे को लेकर हथनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिसमें अभी भी छोड़ा जा रहा है। यमुना नदी के जलस्तर में खतरनाक बढ़ोतरी देखी गई। जल प्रबंधन के नाम पर यहां की स्थानीय प्रशासन और जल संसाधन विभाग की लापरवाही हर साल नजर आती है। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण बैराज में जलस्तर तेजी से बढ़ रहे हैं और उसी पर अब परेशानी दिल्ली वालों की बढ़ गई। नियंत्रित करने के लिए बेमियादी रूप से पानी छोड़ा जा रहा है। दोस्तों, हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में लगातार पानी छोड़े जाने से हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा बन गया है। वर्तमान स्थिति की बात करूं तो दिल्ली में पुराना रेलवे ब्रिज, लोहे का पुल जिसे हम कहते हैं, वो बंद कर दिया गया। इसके अलावा यमुना नदी से सटे इलाकों में प्रशासनिक अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। मंगलवार सुबह की बात करें, 8 बजे का वक्त रहा होगा, जो रिपोर्ट निकल कर आई उसके मुताबिक बता रहा हूं। यमुना का जलस्तर 205.80 मीटर दर्ज किया गया। हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया 1.763 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वजीराबाद बैराज से जो पानी छोड़ा गया वो 69,210 क्यूसेक छोड़ा गया है। ओखला बैराज से जो छोड़ा गया वो 73,619 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अब दिल्ली में फिलहाल यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। लोहा पुल, पुराना लोहे का पुल, इसके आसपास जलस्तर बढ़ा। जल निकासी के निशान जो आप कहते हैं पैरामीटर 206 मीटर के करीब जो पहुंचा तो खतरे की घंटी बज गई। इसी कारण पुल को बंद कर दिया गया। इसके अलावा दिल्ली के यमुना बाजार समेत अन्य इलाकों में पानी आवासीय कॉलोनियों में घुसने लगा है। यह सुबह का वक्त की अपडेट दे रहा हूं। उसके बाद धीरे धीरे पानी बढ़ता चला गया, अभी तो पूरा पानी पहुंचा ही नहीं। तो बाढ़ के बीच लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ रहा है। दोस्तों, हथनीकुंड बैराज से 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हरियाणा के यमुनानगर स्थित इस हथनीकुंड बैराज से पिछले 24 घंटे में 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, यह जानकारी आई, जिसने दिल्ली वालों की टेंशन बढ़ा दी। खासकर वो इलाके जो यमुना किनारे हैं, वो बस्तियां जो यमुना किनारे हैं। अधिकारियों के अनुसार यमुना बैराज में छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में आमतौर पर 45 से 50 घंटे लगते हैं। ऐसे में दिल्ली में बाढ़ का संकट है। 2 साल पहले दिल्ली में यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंचा था, जिससे राजघाट और लाल किला एरिया समेत पूरा यमुना किनारे वाला इलाका, कॉलोनियां कई फीट तक पानी में भर गई थी, डूब गई थी। यह पानी यमुना नदी के रास्ते दिल्ली और हरियाणा की ओर बह रहा है, जो इन राज्यों में बाढ़ जैसी आपदा को न्योता देता है। हर साल यही होता है। खासकर दिल्ली के निचले इलाकों में जलभराव की संभावना बढ़ जाती है और वो देखने को भी मिलती है। आगे आपको बताऊंगा कि बाढ़ आती है और चली जाती है, क्योंकि पानी आता है फिर कम भी हो जाता है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं होती। वो क्यों नहीं होती उसका जिक्र करूंगा। आम जनता का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रशासन को चाहिए था कि खतरे को गंभीरता से लिया जाना चाहिए हर साल, क्योंकि ऐसे ही होता है। पानी की निकासी का जो प्रबंध है उसे बेहतर तरीके से किया जाए। फिलहाल स्थिति को देखते हुए दिल्ली में भी बैराज के गेट खोले जा चुके हैं, जिससे राजधानी में पानी का दबाव कम हो सके, बाढ़ की ज़्यादा गंभीर स्थिति ना बने।
जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में निकासी प्रक्रिया जारी है। हालांकि यमुना का लगातार जलस्तर बढ़ने से प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी है। दिल्ली में यमुना किनारे रहने वाले लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए अपील की जा रही है। दोस्तों उधर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि सितंबर में मानसून सक्रिय बना रहेगा और देश के कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को बारिश को लेकर येलो अलर्ट था दगड़ियों, जहां सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होती रही। मंगलवार को भी कुछ मौसम ऐसा ही बना रहा। इसके अलावा दोस्तों ऊपर पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते हरियाणा के सिर्फ हथनीकुंड बैराज में ही नहीं पानी बढ़ा, वहां से नहीं छोड़ा, बल्कि उत्तराखंड के डाकपत्थर बैराज से भी लगातार भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। सोमवार को यहां से 1.39 लाख क्यूसेक पानी निकाला गया, जो अपने आप में एक भयावह संख्या है। यमुना और टोंस नदी के ऊपर जलस्तर इस कदर बढ़ गया कि उफान आ गया। इस स्थिति में अगर जल निकासी का उचित प्रबंध नहीं किया गया तो दिल्ली और हरियाणा के लिए बाढ़ का संकट और ज्यादा बड़ा हो सकता है। यमुना के आसपास बसे लाखों लोग इस खतरे की चपेट में आ सकते हैं दगड़ियों। इसके बावजूद राज्य सरकार और केंद्र के जिम्मेदार अधिकारी इस खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनकी नियोजित लापरवाही की कीमत जनता को चुकानी पड़ सकती है, इसलिए अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहना जरूरी है। एक और जो सवाल हर साल प्रशासनिक सुस्ती, जनता की जान पर बड़ा खतरा यह बनता है, यहां यह बताना जरूरी है दोस्तों कि भारी बारिश के दौरान ऐसे बैराज से पानी छोड़ना एक तो जरूरी हो जाता है, लेकिन इसका नियंत्रण और समय पर उचित प्रबंधन सबसे बड़ी जरूरत होती है। पर अफसोस यह है कि उत्तराखंड और डाउनस्ट्रीम राज्यों की प्रशासनिक तंत्र व्यवस्था इस गंभीर स्थिति में पूरी तरीके से असमर्थ सी साबित होती है, फेल सी साबित होती है। जल संसाधन विभाग के फैसले समय से न ले पाना, जलस्तर की बढ़ती आपात स्थिति पर तेजी से प्रतिक्रिया नहीं देना, सीधे तौर पर दिल्ली हरियाणा में बाढ़ की स्थिति को आमंत्रित करना है। खासकर दिल्ली में हालात ऐसे बन गए हैं कि आम आदमी के लिए सुरक्षित जगह तलाशना मुश्किल हो जाता है और ये हर साल आप देखते हैं। यमुना में पानी छोड़ा जाता है, हथनीकुंड बैराज के गेट खुलते हैं और दिल्ली वालों की मुसीबत बढ़ जाती है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, लेकिन क्या दिल्ली में एक बार फिर से वो इलाके जलमग्न हो जाएंगे जो 2 साल पहले हमने देखा था? राजघाट का इलाका और तमाम वो इलाके जहां पर जो यमुना के किनारे वाले इलाके हैं, यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक पानी में डूब गया, वो 2 साल पहले की बात है। इस बार क्या इंतजामात हैं, क्या देखने को मिलेगा, ये भी बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों आप सबका बहुत शुक्रिया। इस खबर को आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये स्थिति क्यों बनती है, कहां पर लापरवाही होती है, और साथ ही लाइक करें खबर को और शेयर करना कतई न भूलें। जय उत्तराखंड दगड़ियों।